मैं देवेंद्र नाथ महतो आप तमाम साथियों को जोहार। साथियों, 7वीं से 10वीं जेपीएससी में महागड़बड़ी, महाघोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हम लोग का मुहिम चल रहा है, आंदोलन के 37वें दिन कल दिनांक 7 दिसंबर 2021 को राजभवन के समक्ष जो महाधरना है उसके विषय वस्तु पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने को लेकर के मैं आपके सामने आस्क एंड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, कल आप लोग सभी आइए। कल 10 बजे का टाइम रखा गया है। सारे लोग गवर्नर हाउस के बाहर पीसफुली असेंबल होइए। यानी 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे हमने राजभवन के समक्ष एक महाजुटान रखा है और आप 7 दिसंबर को जो राजभवन के समक्ष हम लोगों का महाधारणा का प्रदर्शन करना है कि चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। 7 दिसंबर 2021 को महाधरना प्रदर्शन है महामहिम राज्यपाल के समक्ष और कल का टाइमिंग है 10 बजे। आप लोग को डायरेक्टली मतलब सीधे राज्यपाल भवन के समीप पहुंचना। धरना स्थल में सुबह 10 बजे अवश्य पहुंचें। आप सभी डायरेक्ट राजभवन धरना स्थल पर पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दें। होता है वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के जरिए, तो इस आंदोलन को सफल बनाया जाए, इसलिए आप लोगों का आना। प्लीज़ सभी शिक्षक, सभी गार्जियन, सभी लोग आइए, मेरा निवेदन है आप लोग से। धन्यवाद। साथियों, 24 जिले से जहां जहां से छात्र आ रहे हैं सभी कोई 10 बजे राजभवन सीधे पहुंचिए। कल कहीं भी मोराबादी, बापू वाटिका या और कहीं नहीं पहुंचना है, सीधे तौर पर राजभवन पहुंचना है। कल का कार्यक्रम को लेकर के हमारा प्रशासन से परमिशन है। कल कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कल का कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, जिसमें से छात्र, अभिभावक, शिक्षक, धन धन हृदय नंबर छोटा नागपुर, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत, इस तरह से अनेकों क्रांतिकारी जो गाना गाए हैं, इस तरह से लोग कल शामिल हो रहे हैं। 24 जिले से छात्र लोग आ रहे हैं। सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि सभी कोई आइए। कल जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, कल आइए। जो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, जो हम समाज के लिए कुछ करें, और जो यहाँ के भ्रष्टाचार हो रहा है जो इसको मिटाना चाहते हैं, वैसे तमाम लोग घर से निकलिए, आइए, चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से होगा। परमिशन मिल गया है कल का कार्यक्रम को लेकर के, और हम लोग सब कोई को मिल करके कल अगर हम लोग का एकजुटता होती है तो सरकार कोई भी रहे, आयोग कितना हठधर्मी नीति अपना ले, कितनों अडिग रह ले, कल आपका जनसंख्या अगर 10,000 पहुंचती है, कल अगर आप चट्टानी एकता का परिचय देते हैं तो मैं निश्चित कह सकता हूं कितनों आयोग हठधर्मी नीति अपना ले, उसको झुकना पड़ेगा। और 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा निश्चित ही रद्द होगा और हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मेंस परीक्षा घोषित होने पर मैं आपको बता दूं, 6ठी जेपीएससी में 6 बार मेंस परीक्षा घोषणा हुआ था। कल परीक्षा होना था और आज शाम में, रात में नोटिफिकेशन आके हम लोग एग्जाम भी रुकवाए हैं। इसीलिए ये जो है कि इसमें बहुत बड़ा सेटिंग गेटिंग और घोटाला हुआ है, पूरा सबूत है। इसको हर हाल में हम लोग को लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ एक ही हथियार हमारा है कि आपका उपस्थिति। जिस दिन हम लोग झारखंड के छात्र लोग एकजुट हो जाएंगे, उस दिन जेपीएससी और जेएसएससी सुधर जाएगा, उस दिन सरकार सुधर जाएगी। और झारखंड के छात्र कब एक होंगे? क्यों कहा जाता है कि बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट होता है, बंगाल में स्टूडेंट मूवमेंट होता है, तमिलनाडु में स्टूडेंट मूवमेंट होता है, पूर्वी राज्यों में स्टूडेंट मूवमेंट होता है, झारखंड में नहीं होता है? तो इस चीज को हम लोग को बदलना है। और एक बार जो झारखंड के लोगों में जो एक भ्रम फैल गया है कि झारखंड में छात्र का मूवमेंट नहीं हो सकता है, झारखंड में छात्र मूवमेंट नहीं जीत सकता, जो एक भ्रम है, इसको हम लोग को तोड़ना है और बता देना है हम लोग को कि स्टूडेंट पावर कितना बड़ा होता है। और हम लोग जीत के दिखाएंगे, क्योंकि 21 साल का झारखंड में भ्रष्टाचार चरम तक पहुंच गया है। इसलिए हम लोग को हर हाल में जीतना होगा। अगर हम लोग अभी नहीं जागते हैं, अगर हम लोग इतना बड़ा भ्रष्टाचार को अभी हम लोग नहीं रोकते हैं, तो हम लोग तो इसका असर हो रहा है, हम लोग तो इसका भुक्तभोगी हो रहे हैं। आने वाला पीढ़ी इसका बहुत बुरा असर करेगा। और जेएसएससी में इससे ज्यादा असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3 चरणों में परीक्षा होती है, तो पर भी इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जेपीएससी में तो 1 चरणों का परीक्षा है, वहां ओएमआर कार्बन कॉपी भी नहीं देगा, वहां हमें गड़बड़ी का भी सबूत नहीं मिल पाएगा, हमें वहां लड़ने का हथियार भी नहीं
मिल पाएगा। इसलिए अगर सब नियुक्ति को हमको यहाँ फ्रेश और फेयर करना है, पारदर्शिता से और नियमावली के तहत कराना है, तो हमको जगना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा सामने। मैं सभी छात्रों से पुनः हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि अब तमाम 24 जिले में कहीं भी हैं, गांव में है, घर में है, जंगल में है, झाड़ में है, खेत में काम कर रहे हो, खलिहान में काम कर रहे हो, लेबर काम कर रहे हो, सब काम छोड़ के अपने हक अधिकार के लिए आइए। क्योंकि आपका लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त, आपको लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। और आपका लड़ाई लड़ने के लिए आपको सिर्फ आपका उपस्थिति ही है, आपका एकजुटता ही है। आप जिस दिन उपस्थिति दीजिएगा, जिस दिन एकजुटता हो जाइएगा, जिस दिन सड़क पे 10,000 20,000 स्टूडेंट एक हो जाइएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जेपीएससी और जेएसएससी में हर गड़बड़ी सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 7 दिसंबर सुबह 10 बजे राजभवन जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, I was reading and I came across a quote by Lord Atkin where he says, amongst the clash of arms, the laws are not silent. He says this because he knows that a country and a society should always be run by a rule of law. Then only it can be a just and an equitable society. हमारा संविधान जो हमारे पूर्वजों ने ड्राफ्ट करके बना के उसे एनैक्ट कर दिया हमारे लिए, इसलिए कि हम एक संविधान से रूल हों। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बाइबल, इज अ कुरान, इज अ गीता फॉर अ कंट्री। और कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू होना चाहिए। और जेपीएससी का जहाँ तक मामला है, हमें तो ये साफ साफ दिखता है दैट आर्टिकल 16 इज ब्रूटली वायलेटेड। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दैट इज ऑल्सो वायलेटेड। राइट टू लाइवलीहुड, वेयर इज इट? We also have other acts like right to information. Where is it? We do not know. And why is this? Why are we staying still in this society, in this system, in this state where rule of law is not being followed? And we are not trying to make it, to correct it. Why? मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कल 7 दिसंबर है और कल आप सभी को पता है कि महाधरना का आयोजन किया गया है गवर्नर हाउस के बाहर। वो बहुत ही डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से किया जाएगा। अपनी मांगों को हमें रखना है, अपने वॉइसेस को रखनी है, अपनी बात रखनी है। दिस इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल एंड आई वुड आस्क एंड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, कल आप लोग सभी आइए। कल 10 बजे का टाइम रखा गया है, सारे लोग गवर्नर हाउस के बाहर पीसफुली असेंबल होइए, ताकि जितनी ज़्यादा संख्या में हम अपनी बात रखेंगे उतने ज़्यादा असरदार तरीके से उनको सुना भी जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चेंज लाना है, हमें एक बेटर सोसाइटी और बेटर स्टेट बनाना है, देन वी शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर इक्वालिटी, फाइट फॉर लिबर्टी। लेट अस बी यूनाइटेड। थैंक यू। फल बनाने में आप अपना अहम योगदान दें और खासकर जितने भी अभिभावक हैं, शिक्षाविद हैं, सबों से हम अपनी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच। सभी साथियों को मनीष की तरफ से क्रांतिकारी जोहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की एक लड़ाई हमने छेड़ रखी है और पिछले 35 दिनों से हम आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं। इसी क्रम में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है। हमने कोशिश की कि हमारी आवाज़, हमारी मांग सरकार तक पहुंचे, लेकिन हम असफल रहे। अब हमारी उम्मीद महामहिम राज्यपाल से है। इसी क्रम में कल यानी 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे हमने राजभवन के समक्ष एक महाजुटान रखा है और आप तमाम साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप इस राज्य में सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं और उस सपने को पाने के लिए जी छोड़ मेहनत करते हैं, तो आप सब कल राजभवन जरूर पहुंचे। याद रखिएगा, आप अगर आज खामोश रहें तो पूरे राज्य को आपकी खामोशी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज़ आलम आप सबों को एक बार फिर से, जैसे कि आप लोग 23 नवंबर को आप लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया था, उसी तरह 7 दिसंबर को जो राजभवन के समक्ष हम लोगों का महाधारणा का प्रदर्शन करना है, उसके लिए आप सभी लोग एक बार फिर से नए ऊर्जा और उत्साह के साथ आइए, ताकि हम लोग इस अंधी गूंगी सरकार के विरुद्ध और इस भ्रष्ट आयोग के विरुद्ध अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो हम लोग
सही तरीके से कर सकें। थैंक यू। आप सभी छात्रों से आग्रह है कि चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। 7 दिसंबर 2021 को महाधरना प्रदर्शन है महामहिम राज्यपाल के समक्ष। आप उपस्थित होने की कृपा करें और जिस तरह से 23 तारीख धरना को आपने सफल बनाया था और आयोग को जवाब देने पे मजबूर किया था, उसी तरह के नए साक्ष्य लेके हम महामहिम राज्यपाल के समक्ष पहुंच रहे हैं और इस बार आशा कर रहे हैं कि ये परीक्षा बिल्कुल रद्द होगी। आप ज़रूर से ज़रूर पहुँचें। बता देना चाहता हूँ, कल ही है, डेट का भी नहीं है, कल ही आप लोग अगर दूर दराज के लोग हैं तो आज ही शाम को आप लोग निकल सकते हैं सुबह में आने के लिए। और कल का टाइमिंग है 10 बजे। आप लोग को डायरेक्टली मतलब सीधे राज्यपाल भवन के समीप पहुंचना है। यहाँ बापू वाटिका नहीं आना है, ना मोराबादी आना है, डायरेक्टली आपको पहुंचना है। दोस्तों, हम लोग आप लोगों का बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और झारखंड के समस्त छात्र छात्राओं को हुल जोहार। मैं महिपाल महतो। कल के इस ऐतिहासिक महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम जो राजभवन के परिसर में होने जा रहा है, उसमें आप सभी आइए, चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, ताकि जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो 7वीं जेपीएससी को रद्द करते हुए एक स्वच्छ तरीके से जेपीएससी परीक्षा का जो है उसको हम लोग रद्द कर पाएँ। आप सभी चट्टानी एकता का परिचय दें। कल सभी धरना स्थल में सुबह 10 बजे अवश्य पहुँचें। आप सभी डायरेक्ट राजभवन धरना स्थल पर पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दें। आप सभी आइए, क्योंकि आयोग को लेके जो हम लोगों के बीच में जो एक धारणा है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयोग कभी भी पारदर्शिता रवैया नहीं अपनाती है। बस आंदोलन के जरिए ही जो भी मुकाम हम लोग का हासिल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलन के जरिए। तो इस आंदोलन को सफल बनाया जाए, इसलिए आप लोगों का आना अति आवश्यक रहेगा। निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को पता है ना कि पहली जेपीएससी से 7 जेपीएससी तक कितने महा घोटाला चल रहे हैं। अगर अभी हम लोग आवाज़ मिलकर नहीं उठाएंगे तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को गाली देगी और हमें बहुत ही बुरा महसूस होगा कि आप लोग नहीं आइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आइए, नहीं तो फिर ये जो जेपीएससी का जो घोटाला है वो कारनाम चलते रहेंगे। से आप लोग से प्लीज़ सभी शिक्षक, सभी गार्जियन, सभी लोग आइए, मेरा निवेदन है आप लोग से। धन्यवाद।